नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो किसी को आज की तारीख में ये पता है कि अरविंद केजरीवाल है कहाँ? अच्छा, आपको लग रहा होगा कि वो हरियाणा के चुनाव में व्यस्त हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल इन दिनों अपनी लीगल टीम के साथ व्यस्त हैं। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इस समय किस खुराफात में व्यस्त हैं। अच्छा, ये तो आप जानते ही हैं कि शराब घोटाला, शराब पॉलिसी ये सब कैसे हुआ? कैसे शुरुआत हुई इसकी? इसमें कुछ भी मैं ऐड ऑन नहीं करती हूँ, केवल एक लाइन ऐड करती हूँ कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल, किंगपिन भी वही हैं, दिमाग भी उनका लगा और सारे का सारा पैसा जो शराब नीति से आया, बड़े कारोबारियों से, वो सारा पैसा भी अरविंद केजरीवाल की जेब में ही गया। फिर भी अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं। लेकिन कम लोगों को ये पता होगा कि शराब घोटाला ओपन किसने किया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो दिल्ली की सीएम आतिशी मार लेना, 1 मिनट रुक करके आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ध्यान से सोचिए कि जिस समय आतिशी मारलेना ने शपथ ग्रहण की थी, उस समय उन्होंने अपना नाम किस तरीके से लिया था? उन्होंने आतिशी मारलेना नहीं कहा था, उन्होंने कहा था मैं आतिशी। चलिए, उस बात से क्या लेना, लेकिन आतिशी के लिए एक बुरी खबर है। दिल्ली की नई नवेली सीएम पहला आदेश अपना जारी करती हैं, लेकिन वो आदेश उन्हें वापस लेना पड़ा। अब इससे बुरी, इससे अशुभ बात क्या होगी? मतलब वो कहते हैं ना, अपशगुन हो गया, तो वैसा कुछ हो गया। वैसा ऐसा होने की उम्मीद आतिशी ने की नहीं थी, लेकिन एलजी के इस मैसेज ने ये संदेश दे दिया कि आतिशी मारलेना यानी कि सीएम की कुर्सी एलजी की लाइन से बाहर नहीं जा सकती। यानी कि अपनी सरकार जो मर्जी से वो चलाना चाहती थी, वो नहीं चलेगी। और इसके साथ एक मैसेज और कन्वे हो गया है। वो क्या है कि केजरीवाल की सरकार यानी कि आतिशी केजरीवाल की कठपुतली नहीं रही। वो वही करेंगी जो एलजी कहेंगे। तो केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल ने तो आतिशी को इसीलिए सीएम बनाया था। लेकिन अब एलजी हर काम में अगर टांग अड़ाएँगे, तो ये केजरीवाल का कहना है कि हर काम में अगर वो टांग अड़ाएँगे, तो कैसे चलेगा? अब देखिए, एलजी ने भी मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। उन्होंने दिल्ली में एक पॉल्यूशन का अभियान चला दिया है और ये राजकाज तो चलते ही रहते हैं। ये प्रशासनिक काम होते हैं। दिल्ली का नया सीएम आप नेता आतिशी को बना दिया गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आतिशी को भी एज ए सीएम कुछ भी करने की शायद से अनुमति नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में अक्सर पहले से ही, अरविंद केजरीवाल के समय से ही उनमें कई मुद्दों पर असहमति देखने को मिलती रही और अब वही असहमति आतिशी मारलेना को भी फेस करनी पड़ रही है। ये सिलसिला अब शुरू हो गया है, यानी कि ये सिलसिला मंगलवार से शुरू हो गया है। एलजी ने आतिशी के पहले आदेश को रद्द कर दिया। तो आतिशी पर एलजी का ये पहला और तीखा करारा बाउंसर आप कह सकते हैं। आतिशी ने दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठते ही जो सबसे पहला फैसला लिया, वो क्या था? वो भी आपका समझना बहुत ज़रूरी है।
आतिशी ने 1994 बैच के एक आईएएस अधिकारी को शीर्ष वेतनमान में दिल्ली के सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में वो अपॉइंट करना चाह रही थी। इसके लिए उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया और एलजी की स्वीकृति के लिए फाइल को राजनिवास भेजा गया। लेकिन एलजी ने कहा कि निजी स्टाफ में सेवा देने के लिए एसीएस स्तर का कोई पद नहीं है। ये कहते हुए ये नोट लगा दिया फाइल पर और फाइल वापस कर दी। अब ऑब्वियसली ये आतिशी के लिए करारा झटका था। कहा तो आतिशी बिल्कुल एकदम ड्रामा क्वीन बन के सीएम के ऑफिस में पहुंचती हैं, एकदम कड़क साड़ी पहन करके, और जैसे ही वो अपना आदेश पारित करती हैं, आदेश माना नहीं जाता। और यही नहीं, अब दिल्ली के एलजी ने एक और आदेश जारी कर दिया है। जो मैंने आपसे बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बहुत बढ़ रहा है, ये नई बात नहीं है। ये हर साल का उनका अभियान चलता है। अभी 3 दिन से बरसात नहीं हुई है। इस वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन का जो स्तर है फिर से ऊपर जाने लगा है। पिछले 3 दिन से जो वायु का कहना चाहिए कि गुणवत्ता का ग्राफ होता है वो 100 से पार हो गया है। यानी कि 24 सितंबर को दिल्ली का एक्यूआई 167 दर्ज किया गया है। ऐसे में ये ड्राइव तो बनती है ना, इससे निपटने के लिए एलजी ने धूल मुक्त दिल्ली को बनाने के लिए 10 दिन का एक अभियान शुरू कर दिया है। अब इस अभियान में बहुत सारे लोग शामिल किए हैं। ये चलेगा, कैसे चलेगा, इससे आतिशी को कोई मतलब नहीं है। इसमें एसडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, बाढ़ विभाग, सारे जल बोर्ड वगैरह को शामिल करके इसमें लगा दिया गया है, जो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने में एक जॉइंट वेंचर के रूप में काम करेंगे। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन जिस बात से मतलब रखती हैं आतिशी मारलेना, वो उनका मतलब पहले ही दिन उनकी फाइल जो है धड़ाम कर दी एलजी ने। अब इस अभियान में आतिशी की कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसमें दिलचस्पी थी वो हो ना सका और इस समय आतिशी डर गई हैं। अब करें तो करें क्या? उन्हें पता है कि एलजी से पंगा लेने का मतलब क्या है, और एलजी से पंगे बहुत लिए। अरविंद केजरीवाल ने, उसका हश्र क्या हुआ? अभी तक एज ए सीएम ना तो कोई आतिशी ने इस पे रिएक्शन दिया है, ना ही एलजी से बात की है। लेकिन जैसा सोच करके अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को अपनी कुर्सी पर बिठाया। अब ये तो क्लियर हो गया कि एलजी ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। ये पहले ही दिन डे 1 पे ही एकदम से क्लियर कट मैसेज एलजी ने भी दे दिया। अब ये बात तो पहुंच गई है केजरीवाल तक, लेकिन केजरीवाल करें तो करें क्या? वहां जाएंगे तो एलजी भगा देंगे। वैसे वहां वो जा भी नहीं सकते हैं। अब केजरीवाल अपनी लीगल टीम के साथ सिर क्यों खपा रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सीएमशिप पे जो शर्तें लगाई हैं, जो पाबंदियां लगाई हैं, उसे कम से कम थोड़ा हल्का किया जाए, उन्हें हटाया जाए। फिलहाल केजरी का फोकस 2 लाइन्स पर है। पहला, वो लगातार सर्वे करवा रहे हैं, सुनीता केजरीवाल को कहाँ से चुनाव लड़वाना है, ताकि वो राजनीति में आगे बढ़ सके। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की शर्तें कैसे वापस हों। तो ये 2 इशू इस पर इन दिनों केजरीवाल फोकस किए हुए हैं, और दोनों ही इशू देखिए आपस में कोरिलेट भी करते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। या तो शर्तें हट रहे हैं, या तो फिर सुनीता केजरीवाल सीएम बन जाए। हरियाणा में क्या हो रहा है, वहाँ चुनाव कैसे चल रहा है, तैयारियां कैसी हो रही हैं, कौन-कौन सभाओं में कौन-कौन बोल रहा है, इससे केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है। चुनाव का क्या मैनेजमेंट है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। उनको केवल मैटर करता है कि सीएमशिप पे वो कैसे काबिज रहे हैं। आतिशी मारलेना की कुछ भी एलजी चलने देने वाले नहीं हैं। अब ये एलजी को कोई पढ़ा तो सकता नहीं है। एलजी का काम ही ये होता है
कि जो सरकार चल रही है उस पे नज़र रखनी। अब जो फ़ाइल जा रही है उस पे अगर वो साइन नहीं करेंगे, उसे वापस कर देंगे, तो फिर समझ लीजिए कि आतिशी के हाथ में तो कुछ है नहीं ना। इसीलिए इसीलिए केजरीवाल अपने इस प्लान में किसी को शामिल नहीं कर रहे हैं और फ़ोकस किए हुए हैं कि किसी तरीके से सुनीता को राजनीति में सही तरीके से उतार दिया जाए, ताकि वो इसमें सफल भी हों। मैंने आपको बताया ना 2 चीज़ें हैं, एक तो उनकी शर्तें वापस हो जाएँ, नहीं तो फिर सुनीता केजरीवाल सीएम बन जाए ना। और देखिए वो इसको चुपचाप से क्यों कर रहे हैं? सुनीता अगर सीएम बनती है, तो कइयों के गाल फूलने लाज़मी है और अगर लीगल टीम वाला जो उनका प्लान है, वो अगर किसी के सामने चला जाता है, लाइक मनीष सिसोदिया को पता चल जाता है या संजय सिंह इसके बारे में जानते हैं, तो दोनों ही रायता बिखेर देंगे। दरअसल आप भी जानते हैं कि केजरीवाल कितना घाघ पॉलिटिशियन है। वो अपने फ़ायदे के लिए कोई कितना भी उसका सगा हो, उसको साफ कर देता है। अब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इस बात को जान चुके हैं। मनीष सिसोदिया तो बहुत अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि इस समय वो बिल्कुल खाली और खुक्कल होकर घूम रहे हैं और एलजी वर्सेस आतिशी की जंग में भी मनीष और संजय ऑब्वियसली मज़े लेंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया जब ज़मानत पर बाहर आए थे, तो वो मेंटली प्रिपेयर थे कि अब चूँकि सीएम तो अंदर है, हो सकता है वो सीएम पद से इस्तीफ़ा दे दें, तो वो सीएम पद के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर के बाहर आए थे, ज़मानत पर जब वो आए थे। अब आतिशी को एलजी का हर फाइल के साथ सामना करना होगा, तो कई सारे पार्टी के अंदर ही गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं। आतिशी किस तरीके से एलजी को हर फाइल के साथ फेस करेगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और एक चर्चा भी सचिवालय में चल रही है कि सरकार तो एलजी जैसा कहेंगे वैसी ही चलेगी। और किसी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शराब घोटाला एलजी की सिफारिश पर ही इसकी जांच शुरू हुई थी और जो शराब पॉलिसी थी वो भी एलजी की सिफारिश पे ही रद्द हुई थी। आगे का परिणाम आप जानते ही हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अर्श से फर्श पे आ गए देखते ही देखते। और ये मत भूलें आप कि केजरीवाल का जो दिमाग है, खुराफाती दिमाग है, उनका दिमाग लगातार चल रहा है। अब अगर ये नहीं हुआ तो वो ये करेंगे, आप समझ गए ना। अगर आतिशी के काम में एलजी इंटरवीन कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वो कोई दूसरा रास्ता तलाशेंगे और उसमें वो लग चुके हैं मंगलवार से ही, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि सेक्रेटेरिएट में सीएम एज ए सीएम आतिशी की ज़्यादा कुछ चलने वाली नहीं है। जब पहले ही उन्होंने जो फाइल भेजी सिग्नेचर के लिए कि वो इनको अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, वही फाइल उन्होंने मानी नहीं, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल मैटर भी था, इसलिए एलजी ने इसमें वापस भेज दी उनकी फाइल। अब ये आतिशी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग है। आतिशी के लिए इंसल्टिंग है, ये एक चीज़ है, लेकिन केजरीवाल वो इसको बहुत पर्सनल ले रहे हैं। अब उन्होंने स्कीम लड़ानी शुरू कर दी है कि इन सब चीज़ों का उन्हें आगे काउंटर कैसे करना है। तो काउंटर के लिए उनके पास है कुछ नहीं। अगर वो जाएँगे तो भगा दिए जाएँगे। दूसरी बात, सीएमशिप पर ही तो सारी शर्तें लगी हैं। अब अगर ये शर्तें हट जाएँ, तो फिर तो वो आतिशी मार्लेना को भी सीएम पद से हटा सकते हैं, खुद बैठ जाएँगे। ना भी बैठे, तो चुनाव आ रहे हैं, तब तक वो अपना कुछ ना कुछ इस शर्तों को हटाने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं, ताकि इन शर्तों में कुछ रिलैक्सेशन उनको मिल जाए, ताकि वो अगर उनकी पार्टी, जो कि संभावना बहुत कम है, अगर खुदा ना खास्ता उनकी पार्टी जीतती है, तो कम से कम वो सीएम तो बन जाएँ। और अगर ये भी नहीं होता, तो फिर सुनीता केजरीवाल बचती हैं, उनके लिए वो रास्ते तलाश रहे हैं। तो उनका फ़ोकस जो है,
उस कुर्सी पर ही टिका हुआ, उससे अलहदा वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं इस समय। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल सीएम थे, तो भी परेशानी में थे, तिहाड़ में गए, तो भी वो परेशानी में थे, अब तिहाड़ से बाहर आ गए हैं, अब भी वो परेशान हैं। लेकिन इस समय वो अपना खुराफाती दिमाग, शैतानी दिमाग जो है, वो दौड़ा रहे हैं कि इन सब मुसीबतों से उनको कैसे उभरना है। और पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आपको भले ही ये दिखाई दे रहा होगा कि संजय सिंह बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना आजकल आरएसएस पे लेकर के, कि मैं केजरीवाल की तरफ से ये कह रहा हूँ। अब केजरीवाल को तो पता है कि उन्हें मुँह नहीं खोलना है, लेकिन सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल तीनों को ही अपने जो घोटाले हैं उन पे नहीं बोलना है, लेकिन वो एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। भाई इस पे जो हमारी न्यायपालिका है वो भी तो नज़र रख रही होगी। तो ये तो दोबारा जेल जाने वाले काम कर रहे हैं। और संजय सिंह तो बहुत ही मुखर होके बोलते हैं, एंड संजय सिंह इज़ द पर्सन जिसे केजरीवाल अपना टूल मानते हैं। लेकिन केवल टूल मानते हैं वो। परसेप्शन जहाँ खड़ा करना हो, वहाँ वो संजय सिंह को रख देते हैं कि चलिए आप बोलिए, मैं पीछे खड़ा हूँ। अब आजकल वो एक दिन जो बात उन्होंने अपने नुक्कड़ नाटक में कही है, उसको लेकर के वो अब गा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए केजरीवाल का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है। लेकिन केजरीवाल किस फ़िक्र में हैं, इस पे गौर करना ज़्यादा ज़रूरी है। खबरों में अब आप नहीं देख रहे होंगे। अब खबरों में आपको आतिशी वर्सेस एलजी दिखाई देंगे, केजरीवाल नहीं दिखाई देंगे। लेकिन केजरीवाल किस चीज़ का फ़िक्र कर रहे हैं, इस पे ज़रूर मैं आपको अपडेट देती रहूँगी दोस्तों। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, एंड आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगेन कंटेंट अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।